नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि हम मध्य प्रदेश में मैप की सीरीज को यानी मानचित्र के अध्ययन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जल विद्युत केंद्र की। जल विद्युत केंद्र में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं को पढ़ेंगे, नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ेंगे, साथ ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं और जल विद्युत के उद्देश्य से बनाई गई मध्य प्रदेश की नदियों में समस्त परियोजनाओं को हम पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूं उसमें आप पहला क्रॉस क्वेश्चन ये करिए अपने दिमाग पे कि आखिर हम यह टॉपिक क्यों पढ़ें। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, व्यापम की हो परीक्षा या फिर एमपीपीएससी की परीक्षा हो, उसमें मध्य प्रदेश के नदियों से काफी सवाल पूछे जाते हैं। नदियों का ही एक टॉपिक है जल प्रपात, जो हम दे चुके हैं। नदियों का ही एक टॉपिक है प्रमुख शहर, वो भी हम आपको दे चुके हैं। और नदियों का ही एक टॉपिक हो जाता है आपका मध्य प्रदेश जल विद्युत केंद्र। जल विद्युत केंद्र में प्लस हमने किया है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी परियोजनाओं को। उसके नाम हम बताएंगे आपको, किस नदी पर है, किस स्थान पर है, यहाँ से सवाल बनते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, व्यापम की परीक्षाओं में नदियां एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नदियां एक विशाल टॉपिक है। मेरे गुरुजी ने नदियों को बहुत विशाल रूप से पढ़ाया है, इसलिए उनका शिष्य शिवेन पांडे स्वागत करता है आपका। नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में। और आज हम बात करने वाले हैं जल विद्युत केंद्र की। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ पढ़ना है, मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो शुरुआत करते हैं। हम आपको ये भी बता चुके हैं, बार बार मैं ये बात दोहराता हूं कि मध्य प्रदेश का मैप जो है, अगर मैं कहीं पर हाथ रखता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेस कौन सा है। जैसे ये प्लेस मेरा देखिए खाली है, तो इस प्लेस पर मैं हाथ रखूं तो आपके दिमाग में ये फ्रेम बनना चाहिए कि ये खाली जगह पर कौन सा जिला आएगा। अगर ऊपर रखता हूं तो कौन सा जिला आएगा, पश्चिम में रखता हूं तो कौन सा जिला आएगा, पूर्व में रखता हूं तो कौन सा जिला आएगा, दक्षिण में आता हूं तो कौन सा जिला आएगा, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम मध्य प्रदेश के जल विद्युत केंद्र की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ज्यादा फालतू बातें नहीं करते हैं, हालांकि मैं तूफानी बातें नहीं करता हूं। तो हम ऊपर से शुरुआत करते हैं, यानी हम नॉर्थ से यानी उत्तर से शुरू करते हैं और जल विद्युत परियोजनाओं को हम पढ़ते हैं। या फिर यूं कहें कि हम पहले जल विद्युत केंद्र की बात कर लें। तो चलिए हम जल विद्युत केंद्र की ही बातें कर लेते हैं। तो जल विद्युत केंद्र की बातें शुरू करने से पहले मुझे नॉर्थ में नहीं जाना पड़ेगा, मुझे फिर कहाँ जाना पड़ेगा, पूर्व में जाना पड़ेगा। क्योंकि पूर्व में एक आपका जो जिला है शहडोल, शहडोल बहुत प्रसिद्ध है। शहडोल में जो एक परियोजनाएं चलती है उस परियोजना का क्या नाम है, बाणसागर जल विद्युत केंद्र। बाणसागर जल विद्युत केंद्र यह प्रमुख परियोजना है। अब इस परियोजना के बारे में आपको यह जानना है कि यह जो परियोजना है सन कब स्थापित हुई थी, 1994 से लेके 1995 तक, यानी 1994 से लेके 94 से लेके मेरे दोस्त, मेरे भाई, 1994 से लेके 1995 तक ये परियोजना स्थापित हुई थी। और जो इसकी क्षमता है वो 435 मेगावाट की है। 435 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता है। अब ये जो क्षमता है 435 मेगावाट की, वो एमपी, यूपी और बिहार, तीन राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य को यह परियोजना जाती है। और ये किस नदी पर है ये आपको कमेंट में बताना है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितनी परियोजनाएं हैं लगभग मैं किसी भी परियोजनाओं में आपको नदी का नाम नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि नदी मैंने अलग से पढ़ा दिया है और वहां पर हमने बात भी कर ली है। बाणसागर परियोजना वैसे बहुत प्रसिद्ध है, आप सबको पता होना चाहिए कि यह किस नदी पर है ना। तो बाणसागर परियोजना शहडोल पर है। 1994-95 में इसकी परियोजना की स्थापना हुई थी और 435 मेगावाट इसकी क्या है, उत्पादन क्षमता है। ये चीजें खत्म हुई तो इसको हमने क्या किया, साफ कर दिया।
जो जो होता जाएगा हम उसको साफ करते जाएंगे। देखिए कितने जिले बने हुए हैं, कितना बहुमूल्य टॉपिक है, कितना बहुमूल्य प्रदर्शन किया गया है इसमें। आप शायद इसकी कीमत ना समझे मेरे दोस्त मेरे भाई, लेकिन एक समय जब आएगा, जब परीक्षा नजदीक आएगी, तब इसी को आप ढूंढ ढूंढ कर पढ़ेंगे, तब आपका दोस्त आपका भाई आपके काम आएगा। तब भी काम आएगा, अब भी काम आएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई अभी से पढ़िए, इन चीजों को पढ़ते रहिए और देखते रहिए। नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा। ठीक है, चीजें चीजें थोड़ा सा लंबी हो जाती हैं, बोरिंग हो जाती हैं, क्योंकि आप मन से पढ़ते नहीं। लेकिन जिस दिन आप मन से पढ़ेंगे उस दिन आपको अच्छा भी लगने लगेगा। और हम जो बाण सागर की बात कर चुके हैं, प्रमुख जल विद्युत केंद्र था, उसके बाद हम आते हैं जबलपुर के पास। देखिए यहाँ पर जबलपुर लिखा दिखाई दे रहा है। तो जबलपुर में एक परियोजना चलती है जिसका नाम है बरगी जल विद्युत केंद्र। जल विद्युत केंद्र है वर्गी। वर्गी कहीं पर देखिए कई किताबों पर वर्गी एक नदी के तौर पर लिखा हुआ दिखाई देता है मेरे दोस्त मेरे भाई, लेकिन वर्गी कोई नदी नहीं है। वर्गी नामक कोई नदी नहीं है, लेकिन वर्गी परियोजना कई किताबों पर लिख दिया गया है मेरे दोस्त मेरे भाई कि किस नदी पर है, वर्गी नदी पर है। मेरे दोस्त मेरे भाई वो वहां पर गलत है, वहां पर ऐसा आप काटेंगे कि वो आपको दोबारा दिखाई ना दे। बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर है। बरगी एक स्थान है, बरगी कोई नदी नहीं है। बरगी परियोजना किस नदी पर है? आपकी नर्मदा नदी पर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और 90 यानी 90 मेगावाट की इसकी उत्पादन क्षमता है। तो बरगी परियोजना 1990 में बनी और 1990 से ही आपको याद रखना है कि 90 मेगावाट की इसकी उत्पादन क्षमता है। और बरगी नामक मेरे दोस्त मेरे भाई कोई नदी नहीं है। ठीक है, एक बात आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। कई किताबों में लिखा मिल जाएगा आपको कि बरगी एक नदी है, लेकिन बरगी कोई भी नदी नहीं है। अब हम जल विद्युत केंद्र को ही आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं छिंदवाड़ा के पास। तो छिंदवाड़ा में मेरे दोस्त मेरे भाई बहुत प्रसिद्ध परियोजना है पेंच जल विद्युत केंद्र। अब पेंच जल विद्युत केंद्र है, पेंच यहाँ पर एक नदी है। पेंच यहाँ पर एक नदी है, शायद राष्ट्रीय अभियान भी है। आप लोग ज्यादा जीके पढ़ने लगे हैं तो शायद वाली कोई संभावना नहीं है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो यहाँ पर पेंच जल विद्युत केंद्र भी है छिंदवाड़ा में, और पेंच नदी भी है। तो इसलिए पेंच जल विद्युत केंद्र किस नदी पर है? पेंच नदी पर है। इसके अलावा इसकी जो स्थापना है छिंदवाड़ा के उपास है, 1986 में यह बना था, 1986 में बना है। और यह पेंच जो नदी है मध्य प्रदेश से निकल के किस में जाती है? महाराष्ट्र में जाती है, नीचे की ओर जाती है मेरे दोस्त मेरे भाई। इसलिए यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यानी एमपी और एमएच की, यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तो छिंदवाड़ा का काम यहाँ पर हम खत्म कर देते हैं और छिंदवाड़ा को भी हम साफ कर देंगे। साफ करते करते यह जो मैप है हम एकदम से साफ कर देंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप बोर नहीं होंगे, आप देखेंगे अंत तक। इसके बाद हम चलिए कहाँ चलते हैं? मंदसौर के पास चलते हैं, क्योंकि मंदसौर में भी एक जल विद्युत केंद्र है। तो मंदसौर में जो मध्य प्रदेश का पहली परियोजना चलती है मेरे दोस्त मेरे भाई, वो गांधी सागर जल विद्युत केंद्र के नाम से जानी जाती है। मेरा मार्कर थोड़ा धोखा दे रहा, कोई बात नहीं, आपका दोस्त आपका भाई जुगाड़ करके आपको पढ़ाएगा। गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है मेरे दोस्त मेरे भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम की परियोजना है। और यह जो स्थापित हुई थी 1960 में, 1960 में यह स्थापित हुई थी। स्थापना वर्ष इसका 1960 है। स्थान है भानपुरा, भानपुरा नामक एक स्थान है और यह मंदसौर में पड़ता है। मंदसौर में पड़ता है। यहाँ पे आप राजस्थान में मत चले जाइएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर नहीं है, ये मंदसौर पर है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। इसकी जो क्षमता है 115 मेगावाट है, 115 मेगावाट की क्षमता है। स्थान है मंदसौर, मंदसौर में भी भानपुरा तहसील है शायद, चंबल नदी पर बनाई गई है। 115 मेगावाट की क्षमता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की यह परियोजना है और मध्य प्रदेश की प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश की प्रथम परियोजना है, लेकिन संयुक्त परियोजना यह किसकी है? एमपी और राजस्थान की।
तो ये कहानी खत्म होती है। मंदसौर की कहानी को हम साफ करते हैं। मंदसौर की कहानी को समाप्त करके हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ेंगे, चलते हैं। अब हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, उत्तर से करते हैं। उत्तर यानी यहाँ पर अगर मैं अपना मार्कर रखता हूँ मेरे दोस्त मेरे भाई, शायद यहाँ पर बोर्ड आपको चमक रहा हो, लेकिन चमक रहा हो मेरे दोस्त मेरे भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पर, उसको मैं सुधारने की कोशिश लगातार कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, मुझे थोड़ा सा व्यवस्था करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर यदि मैं मार्कर रखता हूँ तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर मुरैना है। मुरैना में एक जो बांध है, मुरैना में एक जो डैम बनाया गया है, उस पर जो परियोजना चलती है उसका नाम है पगारा। क्या नाम लिखेंगे उसका मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं पगारा। पगारा बांध है, तो पगारा बांध है यानी पगारा परियोजना भी है। तो यह मध्य प्रदेश का प्रथम बांध है। यह क्या है, पगारा। पगारा लिख देता हूं अच्छे से। पगारा नामक जो डैम है यह एमपी का पहला डैम है, और कहां पर है, आपके मुरैना में। तो मुरैना का काम खत्म होता है, पगारा नामक जो बांध है एमपी का पहला बांध है, यहां पर भी एक परियोजना चलती है। इसके बाद इसके नीचे आते हैं, ग्वालियर के पास पहुंचते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। तो ग्वालियर में आपको 3 डैम मिलेंगे, यानी 3 बांध मिलेंगे। एक का नाम है पहसरी। क्या नाम मिलेगा, लिख देता हूं पहसरी। दूसरे का नाम मिलेगा मेरे दोस्त मेरे भाई तिघरा। तिघरा ये डैम है। और तीसरे का नाम मिलेगा मेरे दोस्त मेरे भाई हरसी। हरसी। तो ये पहसरी, तिघरा और हरसी नामक जो डैम है मेरे दोस्त मेरे भाई, ग्वालियर में पड़ते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। तो ग्वालियर को भी हम साफ कर देते हैं। ग्वालियर को साफ करने के बाद हम चलते हैं श्योपुर पर। तो श्योपुर पर मेरे दोस्त मेरे भाई, श्योपुर पर एक जो परियोजना है उसका जो नाम है, क्या नाम है आपको पता होना चाहिए, काकेतो बांध। काकेतो डैम यानी बांध। काकेतो बांध जो है श्योपुर पर है। श्योपुर पर कौन सा बांध है, काकेतो। ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि परीक्षा वनडे एग्जाम में व्यापम की परीक्षा जो है, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, जेल पहरे की इतने सारे एग्जाम बनते हैं क्योंकि उसमें सड़े सड़े सवाल पूछे जाते हैं, और यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा डैम किस जिले में है। राज्य तो पता है, जिले में कौन सा है ये पता है। तो काकेतो डैम आपका पड़ता है श्योपुर में। तो श्योपुर की कहानी खत्म। श्योपुर के बाद हम चलते हैं दतिया में। तो दतिया में आपको पता है, दतिया में जो परियोजना है, एक है भांडेर नहर परियोजना। कौन सी, भांडेर। भांडेर का नाम आए तो आप दतिया जाएंगे। इसके बाद है सिंध बैराज सागर। सिंध बैराज सागर परियोजना। सिंध बैराज सागर परियोजना और भांडेर परियोजना आपके दतिया में आती है मेरे दोस्त मेरे भाई। चीजें आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त भाई का मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। इसके बाद हम शिवपुरी पर आते हैं। तो शिवपुरी पर मेरे दोस्त मेरे भाई 2 डैम है। एक का नाम है मोहिनी डैम, मोहिनी। दूसरे का नाम है अटल। तो मोहिनी और अटल नामक यहाँ पर 2 डैम है। तो इसकी भी कहानी खत्म कर देते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। राजगढ़ के पास आते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर राजगढ़ पड़ता है। राजगढ़ में जो डैम है, एक का नाम है कुंडलिया, दूसरे का नाम है बडोलिया, बडोदिया भी कहते हैं, लिख देता हूं बडोदिया। बडोदिया और कुंडलिया। तीसरे का नाम है बानसखेड़ा। कौन सा, बानसखेड़ा। बानसखेड़ा कहेंगे। फिर मोहनपुरा। मोहनपुरा कौन सी नदी पर है, नेवज नदी पर है। और पतनपुरा। मोहनपुरा, पतनपुरा, बानसखेड़ा, कुंडलिया, बडोदिया, ये किस जगह पर है, राजगढ़ के पास है। तो राजगढ़ पर मेरे दोस्त मेरे भाई पार्वती नदी भी आती है और नेवज नदी आती है। कौन सी नदी, यहां पर मैं लिख दूं नेवज। नेवज। तो नेवज नदी पर कौन सा डैम है, मोहनपुरा नामक डैम बनाया गया है। और पार्वती पर पतनपुरा नामक डैम बनाया गया है। तो चीजें क्लियर हुई, आपका राजगढ़ भी खत्म। तो राजगढ़ के बाद अब हम कहा चलते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई,
टीकमगढ़ के पास चलते हैं। तो टीकमगढ़ में तालाब जोड़ो परियोजना चलती है। टीकमगढ़ में कौन सी परियोजना चलती है? तालाब जोड़ो। छतरपुर के पास चलते हैं मेरे दोस्त हमारे भाई। तो छतरपुर में बहुत सारी परियोजनाएं हैं और यहां से कई बार सवाल बनते हैं। दोधन परियोजना। दोधन परियोजना एक परियोजना है जो केन नदी और बेतवा नदी की सहायक परियोजना है। केन नदी और बेतवा नदी की सहायक परियोजना है दोधन परियोजना। दोधन परियोजना के नाम से आप याद कर लीजिए इसको। छतरपुर में बोनी सागर परियोजना भी चलती है। कौन सी? बोनी सागर परियोजना। आपको पता है बोनी सागर परियोजना। और एक जो काफी बार परीक्षा में पूछी जाती है वो है उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना बहुत प्रसिद्ध है, लिख देता हूं उर्मिल। उर्मिल के बाद नरगवा परियोजना। नरगवा परियोजना। इसके अलावा सिंहपुर बैराज है, कुटनी कोसाक नहर है, बरियापुर है, सिंहपुर है, बैराज है, सिंहपुर बैराज है, कुटनी है, कोसक है। सब कुछ परियोजनाएं यहाँ पर कहाँ चलती हैं? छतरपुर के पास चलती हैं। और टीकमगढ़ में आपकी तालाब जोड़ो परियोजना चलती है। दोधन परियोजना कई बार पूछे, और तो दोधन परियोजना और उर्मिल परियोजना तो आपके छतरपुर में आती है। इसके बाद हम पन्ना में चलते हैं। तो पन्ना में मेरे दोस्त मेरे भाई एक ही परियोजना है जो केन नदी परियोजना के नाम से जानी जाती है। तो पन्ना का भी काम खत्म। पन्ना में केन नदी परियोजना चलती है। रीवा के पास चलते हैं। तो रीवा के सिरमौर में टोन्स परियोजना चलती है। तो रीवा का भी काम खत्म। टोन्स परियोजना यहाँ पर चलती है। सीधी के पास आते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। तो सीधी के पास आते हैं तो गुलाब सागर परियोजना जो है कहां पर चलती है? सीधी में चलती है। और किस नदी पर है? तो महान नदी पर है। तो यहाँ पर महान नदी है, सीधी में भी है, तो यहाँ पर है। अब हम आते हैं कटनी के पास। तो कटनी में कोहिरा बांध बनाया गया है। कोहिरा बांध किस नदी पर है? केन नदी पर है। कौन सा? कोहिरा। लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो लिख देते हैं स्पष्ट रूप से कोहिरा। यह जो है केन नदी पर है और कटनी पर है। कटनी से आया केन नदी पर है कोहिरा डैम। डिंडोरी के पास चलते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। चीजों को थोड़ा सा तेज बढ़ाते हैं। तो डिंडोरी के पास है बिलगांव परियोजना है डिंडोरी के पास। मंडला में है आपकी मटियारा और हेलोन। मटियारा कहां पर है? आपके मंडला में। और हेलोन परियोजना भी है यहाँ पर आपके मंडला में। और एक जो प्रसिद्ध परियोजना है थावर परियोजना, यह भी मंडला में है। तो मंडला में मेरे दोस्त मेरे भाई मटियारा और थावर परियोजना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा हेलोन परियोजना जो यहाँ पर लिखा है वो है मंडला में। तो डिंडोरी और मंडला का काम खत्म करते हैं और पहुंचते हैं बालाघाट के पास। बालाघाट मेरे दोस्त मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ अपना हाथ तो यहाँ पर आप समझ जाइए बालाघाट है। बालाघाट जो आपके छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से जुड़ता है। तो बालाघाट में धूती बांध। कौन सा? धूती बांध। यह बहुत अच्छा नाम है, धूती बांध परियोजना बालाघाट में पड़ती है। बेन गंगा नदी पर है। इसके अलावा नेहल सेना यहाँ पर लिख देता हूं। नेहल सेना कहां पर पड़ती है मेरे दोस्त मेरे भाई? बालाघाट में पड़ती है और चंदन नदी पर है। चंदन बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके अलावा एक यहाँ पर बामन थड़ी परियोजना है। बामन थड़ी, यहाँ पर थावर परियोजना थी ना, और यहाँ पर बामन थड़ी परियोजना को राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। बामन थड़ी परियोजना आपके बालाघाट में आती है। राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। ये काम खत्म, बालाघाट का काम खत्म। अब हम सिवनी के पास आते हैं। सिवनी नवाबों का नगर। सिवनी में है भीमगढ़ बांध। कौन सा? भीमगढ़ बांध है सिवनी में। और संजय गांधी बांध भी है। दो बांध है, संजय गांधी बांध और भीमगढ़ बांध, ये सिवनी में है। तो सिवनी का काम खत्म करके हम चलते हैं नरसिंहपुर की ओर। अभी चीजें बहुत सारे देखिए जिले बचे हुए हैं। तो नरसिंहपुर में मेरे दोस्त मेरे भाई बहुत अच्छी परियोजना पाई जाती है। आप हंसिएगा नहीं। चिंकी। कौन सी परियोजना? चिंकी परियोजना है आपके नरसिंहपुर जिले में।
तो नरसिंहपुर जिले के काम खत्म, चिंकी परियोजना भी खत्म। सागर में चलते हैं तो सागर में कैथ परियोजना और कडान, कैथ कडान और बीला, कैथ कडान और बीला। मेरे दोस्त मेरे भाई, ये चीजें आपको तब क्लियर होगी जब आप पेपर और कॉपी लेके बैठेंगे और चीजें को नोट करते जाएंगे। तो सागर में कैथ कडान और परियोजना है बीला परियोजना। होशंगाबाद में आपको पता है, होशंगाबाद जो है तवा परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। तवा जो नर्मदा की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है तवा, तवा परियोजना आपका होशंगाबाद के पास पड़ जाती है। रायसेन के पास चलते हैं तो रायसेन में बहुत अच्छी परियोजना है पलकमती। कौन सी? पलकमती, पलकमती परियोजना है। 1937 पर इस पे काम लगा था। और बरना परियोजना, कौन सी? बरना परियोजना, बरना परियोजना और पलकमती परियोजना ये रायसेन जिले में आती हैं। इसके अलावा हम विदिशा के पास चलते हैं तो विदिशा में अशोक सम्राट, अशोक सम्राट ये बेतवा नदी वाली है क्या? अब सम्राट अशोक सागर परियोजना, सम्राट अशोक परियोजना जो विदिशा में आती है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, हलाली परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। बेतवा नदी की परियोजना है, विदिशा नदी पर, विदिशा के पास आता है, सॉरी विदिशा एक जिला है, तो विदिशा में हलाली परियोजना है जिसको सम्राट अशोक के नाम से भी, सम्राट अशोक सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो विदिशा का काम खत्म। विदिशा में सम्राट अशोक का क्या था? ससुराल था ना, ससुराल के कारण उनके नाम पर कर दिया गया। बताइए, हलाली परियोजना पहले था। अब भोपाल में एक जो परियोजना है उसका नाम है करेवा। कौन सा? भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां पर जो परियोजना चलती है करेवा। सीहोर में चले, भोपाल के पास ही सीहोर है, यहाँ पर एक परियोजना चलती है कोलार परियोजना। कोलार परियोजना कोलार नदी पर है। जितनी परियोजनाएं मेरे दोस्त मेरे भाई लगभग उसी नदी के नाम पर होती हैं, कुछ को छोड़कर। यहाँ पर कोलार जो परियोजना है कोलार नदी पर है और ये सीहोर में आता है। कई लोगों को धोखा होता है कि कोलार परियोजना भोपाल में है, लेकिन भोपाल में नहीं है। क्या है कि भोपाल और कोलार आसपास है ना, कोलार एक जगह भी है, कोलार नदी भी है। तो भोपाल और सीहोर की परियोजना खत्म हुई। चलते हैं बैतूल के पास। बैतूल में मेरे दोस्त मेरे भाई काली सागर, कौन सी? काली सागर परियोजना, काली सागर परियोजना है। और पारस डोह, पारस डोह परियोजना है, पारस डोह, डोह को आप ऐसे लिखिए, पारस डोह परियोजना है, बैतूल के पास आती है। तो बैतूल का भी काम खत्म मेरे दोस्त मेरे भाई। अब हम चलते हैं खंडवा खरगोन की ओर। तो खंडवा में एक जो प्रसिद्ध परियोजना है, खंडवा में एक प्रसिद्ध परियोजना है, उसका नाम है पुनासा परियोजना। पुनासा परियोजना जो है खंडवा में पड़ती है, जिसकी क्षमता है 250 मेगावाट और यह 1990 में बनना स्टार्ट हुआ था। 1990 में बनना स्टार्ट हुआ था, खंडवा में है। किसमें है? किस नदी पर है? बड़ा मुश्किल है, बताते नहीं हो आप लोग। खैर कोई बात नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा। बुरहानपुर, अब बुरहानपुर में चलते हैं तो बुरहानपुर में एक जो परियोजना है भवसा परियोजना है, भवसा परियोजना है बुरहानपुर में। ठीक है, ये परियोजना भी है। बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश का कौन सा है? दक्षिणतम जिला है क्या? बुरहानपुर में अकबर की अंतिम विजय हुई थी क्या? बुरहानपुर में एक दर्रा है क्या? बुरहानपुर को दक्षिणा पथ बोला जाता था क्या? सब चीजें भूल गए हैं, कोई बात नहीं, भूल जाएगी, भूलने के लिए तो पढ़ाता हूं। इंदौर में कौन सी परियोजना है? इंदौर में चोरल परियोजना है, जिसको चारल परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अब चोरल जो है अपने आप में एक नदी है, चोरल में पाताल पानी भी आता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में चोरल परियोजना भी चलती है। इंदौर के पास चोरल एक नदी है मेरे दोस्त मेरे भाई, चोरल एक नदी है स्वयं की। जो पाताल पानी है ना, कई लोगों को पता है कि पाताल पानी चंबल नदी पर है, पर पाताल पानी चंबल नदी पर नहीं है। पाताल पानी किसमें है? चोरल नदी पर है, याद रखिएगा, बहुत पिटाई हो जाती है फिर सवालों में। इसके बाद खरगोन में चलते हैं तो खरगोन में साटक परियोजना, खरगोन में आते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, तो खरगोन में साटक परियोजना है। कौन सी? साटक परियोजना, साटक परियोजना खरगोन में है। इसके अलावा तेजला परियोजना, कौन सी? तेजला परियोजना। इसके अलावा महेश्वर बांध भी है, महेश्वर बांध भी है
खरगोन में, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ भी बोला जाता है ना। इसके अलावा टेवड़ा, टेवड़ा या फिर टेवड़ा परियोजना भी कहते हैं, टेवड़ा बांध भी है, टेवड़ा परियोजना है। तो कौन कौन सी, साटक, क्या फिर से सुन लीजिए, साटक और तेजला, तेजला के बाद टेवड़ा और महेश्वर, ये है बांध कहां पर, खरगोन में। चीजें बहुत सरल भी हैं, बहुत कठिन भी है। बहुत सारा डाटा मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, कम समय में दे रहा हूं, तो पेपर और कॉपी का सहारा लीजिए और उस पर लिखते जाइए ताकि चीजें एग्जाम तक, परीक्षा तक याद रहे। धार के पास चलते हैं, तो धार में जो परियोजना है मान नदी, मान नदी परियोजना है। धार नदी, धार जिले में मान एक नदी भी है। इसके अलावा माही परियोजना भी है धार में, तो माही परियोजना माही नदी पर है और मान परियोजना मान नदी पर है। माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये जीके भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो धार जिले में आपका मांडू शहर भी आता है क्या, मान नदी परियोजना भी है, माही परियोजना भी है। माँ अक्षर से धार का काफी संबंध है, माँ अक्षर मतलब एम से। रतलाम चलते हैं, तो रतलाम में एक परियोजना है कोटेश्वर परियोजना, कोटेश्वर परियोजना, कोटेश्वर परियोजना आपका रतलाम में है। रतलाम की कहानी खत्म। अलीराजपुर चलते हैं, तो अलीराजपुर पर आजाद परियोजना है, आजाद परियोजना, अलीराजपुर मतलब आजाद, चंद्रशेखर आजाद वाली, तो उनके नाम पर आजाद परियोजना यहाँ पर चलाई जा रही है। इसके अलावा आजाद परियोजना को जिस परियोजना के नाम से जाना जाता है उसका नाम है जोबट परियोजना। कौन सी, जोबट परियोजना। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख है, जो सम्मुख परियोजनाएं हैं प्रमुख रूप से वो हैं। इस परियोजना को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी परियोजना को मतलब समझने में किस स्थान पर है कोई दिक्कत नहीं होगी। बात है नदियों की, तो नदियां क्या है, स्थानीय क्षेत्र पर स्थानीय क्षेत्र के अनुसार इनका जीके निकाल लेना किस नदी पर है थोड़ा सा कठिन हो जाता है। किताबों में भी ये डाटा आसानी से नहीं मिलता और आपको पता है कि आपका जो दोस्त है, आपका जो भाई है, बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं है, किताबों से ही पढ़ता है और फिर पढ़ा देता है। इसलिए मैं आपको गलत जानकारी नहीं बताऊंगा। जितना डाटा मेरे पास होगा, कहीं से भी मिलेगा, उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। हो सकता है मैं पढ़ाऊं और गलती हो जाए तो आप मुझसे नाराज हो जाएं, तो नाराज होने वाली बात कुछ नहीं है। ये परियोजनाएं जितने हमने पढ़ाई है पर्याप्त हैं, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगती है तो पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।